नाउ आई नीड योर अटेंशन। करिकुलम डॉक्यूमेंट जो है, करिकुलम डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट्स, ये एक किताब नहीं है, निसाब एक किताब नहीं है। इंग्लिश का अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट है, रिमेंबर दिस थिंग। ये तो टेक्स्ट बुक से ना, टेक्स्ट बुक से हटकर अब बात करते हैं करिकुलम की। सो इंग्लिश के लिए अपना करिकुलम डॉक्यूमेंट है, मैथमेटिक्स के लिए अपना करिकुलम डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान का बना हुआ। पहले 2006 का बना हुआ था, अब 2020 में एसएलसी आ चुका है, सिंगल नेशनल करिकुलम। मैथमेटिक्स के लिए अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट है, उर्दू के लिए अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट है, इस्लामियात के लिए अलग है, फिजिक्स के लिए अलग है, बायो के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए अलग है, सोशल स्टडीज के लिए अलग है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट है। इज दिस मैसेज क्लियर? यस। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट है। उस करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर जो है सिलेबस होते हैं। ये जो आपके किताब के हर एक चैप्टर के शुरू में सिलेबस होते हैं, तो ये कहां से लिए जाते हैं? करिकुलम से। एक सिलेबस था, द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन नाउन। तो गवर्नमेंट के पब्लिशर्स ने लिखा नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन हो गई। ऑक्सफोर्ड वालों ने लिखा द नेमिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन। इन्होंने एक एंगल से लिखा, किसी ने दूसरे एंगल से लिखा, तीसरे पब्लिशर आए उन्होंने अपने एंगल से लिखा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है कहां से लिए जाते हैं? करिकुलम से। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्सेप्ट्स कैसे कहते हैं, तो आप कहें कि जो इससे रोज होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं, असल में यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उनकी स्टेटमेंट क्या होती है? द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये नहीं कि रट्टा लगाएंगे, नो, स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि, मिसाल के तौर पर मैं अगर लिखूं कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, थैंक यू, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज nouns in their sentences. The students will be able to use noun in their sentences. हम क्या करते हैं? हम बच्चे को रेडीमेड जुमला दे देते हैं, ये है अहमद, अहमद इज गोइंग टू पेशावर, फुल स्टॉप। हम तो पढ़ाते हैं ना, ये कंसेप्चुअल लर्निंग नहीं है। The students will be able to use nouns in their sentences. आप देख सके बेटा अहमद के मुतालिक एक जुमला बताएं, शाबाश। यस, सिंपल जुमला बताए, अहमद इज गोइंग टू स्कूल, अहमद इज रीडिंग, बता रहे, शाबाश। अहमद इज प्लेइंग, प्लेइंग, एक्सीलेंट। जी मैडम। Ali is going to school. Ali is going to school, sir. अहमद गोस प्लेइंग, अहमद स्कूल हुआ है, इज अ स्कूल, थैंक यू। अब ये जो होता इस तरीके से कवर होता है, जिस तरीके से मैंने आपको कवर कराया। इस तरीके से कवर नहीं होता कि आपसे जुमला भी खुद, लफ्ज भी खुद लेके, जुमला भी खुद लेके जी से कवर हो गया। नो, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज नाउन्स इन देयर सेंटेंसेस, और यही कंसेप्चुअल लर्निंग होती है। गॉट द मैसेज? सो जो सिलेबस दिए जाते हैं टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर के शुरू में, वो ये भी नहीं होते कि बस वैसे लिखे हुए हैं, नो, अकॉर्डिंगली आपने फिर टीचिंग करनी होती है। सो करिकुलम के अंदर क्या चीज है? इस सिलेबस के बेस पर क्या बनते हैं? इज दिस मैसेज क्लियर? करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन केमिस्ट्री, दे विल आल्सो बी एबल टू नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, मिसाल के तौर पे। अब जो पैराग्राफ नंबर 1 होगा किस चीज के मुताबिक होगा? केमिस्ट्री की डिफिनीशन के मुताबिक। दूसरे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, मिसाल के तौर पर। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक जो सिलेबस दिए गए होते हैं, तो अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बुक्स भी डेवलप होते हैं। थोड़ी सी अटेंशन प्लीज। इस सिलेबस के हिसाब से नेक्स्ट टाइम आप लोग अपने किताबों को जब खोलें, तो आप देखें कि जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए होते हैं, आपका जो कंटेंट है, कॉन्सेप्ट तो सिलेबस है ना, फिर टेक्स्ट बुक के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, आप देखें कि एक्सेलेंट, तो वही फ्लो फॉलो हो रहा होता है। अगर आप इस एंगल से नेक्स्ट टाइम आप किताबों को देखें, तो कि पहले डिफिनीशन है तो डिफिनीशन दी गई होगी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पैराग्राफ में होगी, फिर यूजेस है तो यूजेस वाली बात होगी, आखिर में कंक्लूजन वाली बात है तो कंक्लूजन वाली बात होगी। इज द मैसेज क्लियर? ठीक है। सो इसका मतलब कि ए भी नहीं है करिकुलम डॉक्यूमेंट, ए भी सिलेबस नहीं होते, बल्कि इनका आपस में क्या है? कोऑर्डिनेशन होता है। फिर आखिरी जो बात है दैट इज सिलेबस।
जिस तरह मैडम ने कहा है कि ये हम खुद बनाते हैं, हर स्कूल अपने लिए खुद भी बना सकता है, और पब्लिशर्स आपको रेडीमेड देते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। ये आपका वीकली या मंथली ब्रेकअप होता है इस किताब का, करिकुलम का नहीं होता, किस चीज का होता है? टेक्स्ट बुक का। तो ये है मुख्तलिफ चैप्टर्स, अप्रैल में क्या पढ़ाना है, मई में क्या पढ़ाना है, जून में क्या पढ़ाना है, जुलाई में क्या पढ़ाना है, अगस्त में क्या पढ़ाना है। ये जो मंथली और वीकली कोर्स ब्रेकअप होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अब अगर आपसे कोई पूछे, आई थिंक यू विल बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज करिकुलम, आल्सो व्हाट्स over there, so you can say, you must say SLOs are over there. If they say how textbooks are developed, फिर आपके जवाब क्या होगा मैडम? Textbook is on the basis of curriculum. सर एक प्रिंसिपल करिकुलम जो होता है वो जब नेशनल लेवल पे बनता है तो उन्होंने कह दिया कि आप लोगों ने नाउन पढ़वाना है, तो ये जो पब्लिशर्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि नाउन को कैसे उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक में वो डिफिनीशन देनी है, गवर्नमेंट पब्लिशर्स कहते हैं, then तो मैंने जो कह दिया ना, the name of person, place or thing is called noun. ऑक्सफोर्ड वाले आगे वो कहते हैं the name and part of a sentence is called noun. वही डिफिनीशन, लेकिन उससे हट कर नहीं जा सकते। जिस तरह सर ने शुरू में कहा था कि इन पे चेक रखने के लिए कि ये सेम कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, हाँ कंटेंट डिफरेंट हो सकता है। किस तरह से? अब सोशल स्टडीज है मिसाल के तौर पर, वहां पर एक स्लो है, the student will be able to identify directions, या the students will be able to know about directions. अब गवर्नमेंट पब्लिशर ने लिखा Ahmad gets up early in the morning, he goes to the mosque is in the south. Then he comes back, then he goes to the school and the school is in the north. Then in the afternoon he visits his father's shop and that is in the west. ये गवर्नमेंट पब्लिशर ने कहा। प्राइवेट पब्लिशर्स आगे कहते हैं Ahmad is a good boy, he loves to play cricket in the evening with his friends, he goes to the playground and that is in the north. कंसेप्ट वही डायरेक्शन वाला। तो ये कंसेप्ट जो है सेम होते हैं, कंटेंट में वेरिएशन होती है, बास पब्लिशर्स एक एंगल से, बास दूसरे एंगल से, बास तीसरे एंगल से करते हैं, लेकिन फॉलो किस चीज को करना है? करिकुलम को। जब करिकुलम को फॉलो करना है तो इसका समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जब तक नहीं देखेंगे ना, सो जस्ट लाइक वो 4 ब्लाइंड मैन वाली बात होगी ना, कोई कहेगी ऐसी चीज होती है, कोई कहेगी ऐसी चीज होती है। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करिकुलम। अब जो नेशनल करिकुलम 2006 था, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा करिकुलम था, तो आप कहेंगे कि नेशनल करिकुलम 2006 था। और अब जो है SNC था पहले नाम इसका, लेकिन जो गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उन्हें पाकिस्तान नेशनल करिकुलम का नाम रख दिया। देखिए ये जो टेक्निकल बातें हैं ना, तो जरा अटेंटिवली सुन लीजिएगा। पहले जो करिकुलम डॉक्यूमेंट था वो नेशनल करिकुलम 2006 का था, जो अभी भी 5 सब्जेक्ट्स के लिए चल रहा है। फिर SNC आ गया, सिंगल नेशनल करिकुलम 2020, ये मुख्तलिफ 3 फेजेस में था। पहले फेज में ये था कि 2020 में जो है वो ग्रेड 1 का 5 डेवलप होगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। 2022 में जो है 21-22 में ये जो ग्रेड 6, 7, 8 बन जाएगा, और फिर ये वाला साल जो है अगले जो 2023 वाला शुरू होगा, तो इसमें जो है 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाला शुरू हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज गवर्नमेंट के साथ चेंज होती रहती है, अगर चलती रही तो SNC वाला अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज वो नेशनल करिकुलम तो हमारे पास है, ठीक है? अब करिकुलम डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी है, चाहे इंग्लिश का करिकुलम है, चाहे उर्दू का करिकुलम है, चाहे मैथमेटिक्स का करिकुलम है, उन सारों के के अंदर एक चीज है, दे आर कॉल्ड लेवल्स, डेवलपमेंटल लेवल्स उनको कहते हैं। करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर 5 डेवलपमेंटल लेवल्स हैं। कितने लेवल्स हैं? 5 डेवलपमेंटल लेवल्स। कौन कौन से हैं? ग्रेड 1 और 2 को लेवल 1 कहते हैं। आप जितने भी करिकुलम डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे, बासिवाय मैथमेटिक्स के वहां पर 1 था 3 भी लिखा हुआ है, बाकी मोस्टली जो है वो ग्रेड 1, 2 को लेवल 1 कहते हैं। क्यों कर कहते हैं भी मैं आपको समझा देता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि आपको एक एक लफ्ज समझा दूं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दूं। बाकी ये 2 या 3 घंटे या 1.5 घंटे में आपको मैं आलिम नहीं बना सकता ना, हर बंदे के अपने एफर्ट्स हैं, ठीक है? ग्रेड 1 था 2 को लेवल 1 कहते हैं, ग्रेड 3 था 5 को लेवल 2 कहते हैं, ग्रेड 6 था 8 को लेवल 3 कहते हैं, 9th 10th को लेवल 4 कहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को लेवल 5 कहते हैं। आसान तरीका है
2 5 2 5 8 10 12 ठीक है 5 आपके पास डेवलपमेंटल लेवल्स हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने डेवलपमेंटल लेवल्स हैं, मस्ट से 5 क्यों कर है बाद में बता देता हूं। हर एक सब्जेक्ट के अंदर चाहे इंग्लिश का है, चाहे मैथमेटिक्स का है, चाहे बायोलॉजी का है, चाहे उर्दू का है, तो उनके अंदर है की लर्निंग एरियाज। क्या चीज है? अब आपकी अटेंशन प्लीज। इंग्लिश के जो साथी हैं, इंग्लिश मेरा मेन एरियाज इंग्लिश के कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स हमारे ना मेन, अगर मैं कहता हूँ अंग्रेजी की मुझे समझ आ गई तो मेन एरियाज कौन कौन से होंगे? रीडिंग है, रीडिंग राइटिंग कॉन्सेप्ट उनको आना चाहिए ताकि वो जो हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ना में पूरे वो छोड़ दे। रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर स्पीकिंग है, लिसनिंग है वगैरह वगैरह। अब आप बोल सकते हैं इन चीजों को क्या कहते हैं कि लर्निंग एरियाज। इंग्लिश के अंदर एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, और एक जो डॉक्यूमेंट के अंदर वो ऑथेंटिक चीज होती है। एक हमारी इंटरप्रिटेशन होती है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर रिटन फॉर्म में होता है, नोटिफाइड डॉक्यूमेंट। वो कहते हैं रीडिंग है, राइटिंग है, लेक्सिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन लिसनिंग को कहा गया है, ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि लिसनिंग स्पीकिंग दोनों को इकट्ठा किया गया है। फिर सोशल एंड एथिकल वैल्यूज। इन एलिमेंट्स ऑफ अ सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? की लर्निंग एरिया। अब मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। रिमेंबर वन थिंग, करिकुलम डॉक्यूमेंट्स के अंदर हर एक सब्जेक्ट को की लर्निंग एरियाज में डिवाइड किया गया है और उसके अगेंस्ट फिर इस रूल्स लिखे गए हैं। तो अगर इंग्लिश है तो 5 आ गए, बाद में मैं डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर मैथमेटिक्स है तो उसके अंदर अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है वगैरह वगैरह, तो वहां पर 4-5 डिफरेंट एरियाज वहां पर भी है। इस तरह से अगर इस्लामियात है तो इबादत है जी, ईमानियात है, अखलाकियात। एक्सेलेंट। इन चीजों को क्या कहते हैं? की लर्निंग एरियाज। और हर एक सब्जेक्ट के की लर्निंग एरियाज के लिए डिफरेंट नेम्स हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश के की लर्निंग एरियाज को क्या कहते हैं? कंपिटेंसीज। इंग्लिश के जो की लर्निंग एरियाज हैं तो करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर लफ्ज कौन सा इस्तेमाल हुआ है? मैथमेटिक्स के लिए स्टेम और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है स्टैंडर्ड्स। लफ्ज स्टैंडर्ड इस्तेमाल हुआ है। फिर बायो के लिए थीम्स हैं, जनरल साइंस के लिए स्ट्रैंड्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इज दिस वन क्लियर? की लर्निंग एरिया सब के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। फिर की लर्निंग एरिया जिन जिन सब्जेक्ट्स के होते हैं तो हर एक के लिए अलग अलग नेम है। जो अगर रीडिंग, राइटिंग है, लेक्सिकल एस्पेक्ट है, ओरल कम्युनिकेशन है तो इनको कंपिटेंसीज कहते हैं। अगर मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है वगैरह वगैरह, तो उनके लिए लफ्ज जो है स्टैंडर्ड का इस्तेमाल हुआ है। बायो के अंदर थीम वगैरह वगैरह। की लर्निंग एरियाज क्लियर? कितने डेवलपमेंटल लेवल्स हैं? 5। और हर एक सब्जेक्ट के फिर फर्दर की लर्निंग एरियाज। फिर हर एक की लर्निंग एरियाज के अगेंस्ट एसिडोज हैं। हर एक की लर्निंग एरिया के अगेंस्ट क्या है? मिसाल के तौर पर अब इधर आपकी अटेंशन ताकि आपको समझ आ जाए। ये है रीडिंग, एक की लर्निंग एरिया है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग। ये तो हो गई की लर्निंग एरिया कंपिटेंसीज, किताब के अंदर, करिकुलम के अंदर इसी तरह से दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट जो एसिडोज होंगे द स्टूडेंट विल बी एबल टू रीड अ लेटर, रीड अ वर्ड, फिर रीड अ सेंटेंस, फिर रीड अ एक्सेलेंट। नाउ यू आर गेटिंग दीस थिंग्स। इस तरह से रीडिंग, यहां पर क्या होगा? स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट अ लेटर। लेटर मतलब वो एक लफ्ज, अल्फाबेट। राइट अ वर्ड, राइट अ सेंटेंस, राइट अ पैराग्राफ। इस तरह से एक लॉजिकल सीक्वेंस में चीजें जनरेट होती हैं। फिर लेक्सिकल की बात आ गई, लेक्सिकल से मुराद है ग्रामर, तो उसके अगेंस्ट इस तरह यहाँ पर एसिडोज होंगे। और राइटिंग में ये लोग पंक्चुएशन भी सीखते हैं ना कि कहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाना वो है। इसके अंदर होगी।
लेक्सिकल एस्पेक्ट, ग्रामर। लेक्सिकल को फर्दर फिर दो में डिवाइड, क्योंकि मैं सब स्पेसिफिक इस वजह से ज्यादा नहीं जा रहा ना, ताकि सब ऑन बोर्ड है। फिर लेक्सिकल के अंदर फिर ग्रामर आती है और वोकेबलरी भी है, तो स्पेलिंग वोकेबलरी में आ जाती है और ग्रामर अलग से आ जाती है, ठीक है, टेंसेस वगैरह में आ जाती है। ये सिर्फ आपको ये बताना था कि ऐसे लॉज बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ की लर्निंग एरियाज। एक की लर्निंग एरिया उसके अगेंस्ट 15, 20, 25 ऐसे लॉज, फिर दूसरा की लर्निंग एरिया उसके अगेंस्ट 20, 25 ऐसे लॉज, इस तरह से तीसरे की लर्निंग एरिया 20, 25 ऐसे लॉज। अप टू दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। फिर बेंचमार्क्स, अब गौर से सुनिएगा। ग्रेड वाइज ऐसे लॉज होते हैं। ग्रेड वाइज क्या है? ऐसे लॉज। ग्रेड 1 में ऐसे लॉज होते हैं, ग्रेड 2 में ऐसे लॉज होते हैं, ग्रेड 3 में अलग ऐसे लॉज है, ग्रेड 4 में अलग ऐसे लॉज।